चाचा जी थे और मेरे परदादा जी चौधरी माथुराम जी, उन दोनों को काले पानी की सजा हुई, बहुतों को जेलों में जाना। और उसके बाद अंग्रेजों ने अपने जो कानून उस समय लेके आए थे अंग्रेज, उन कानूनों से अंग्रेजों ने अपने कदम पीछे लिए। लेकिन उसके बाद देश जब आजाद हुआ और प्रजातंत्र आया, तो प्रजातंत्र में अमूमन किसान की आवाज, जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारें थी, वो किसान की आवाज को तवज्जो देने लगी। लेकिन जो भी हरदीप सिंह मलिक जी कह रहे थे कि राजनीतिक विचारधारा, भाषा, भूषा, धर्म, जाति में जब किसान की आवाज बटी, तो किसान की आवाज को सारी राजनीतिक सीमाओं को से ऊपर उठाकर, क्योंकि किसान यूनियन को उन्होंने गैर राजनीतिक रखा, मैं ये उनकी एक बहुत बड़ा उनको श्रेय देता हूं। हर बात से ऊपर उठाकर किसान को एकजुट किया, किसान की आवाज में वो ताकत पैदा करी कि इस लोकतंत्र में कितने ही बड़े बहुमत से कोई सरकार बनी हो, लेकिन अगर किसान एक हो जाए तो उस सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ये उनकी बहुत बड़ी देन, बहुत बड़ी शक्ति थी। आज उसको हमें याद करने की आवश्यकता है, आज के संदर्भ में याद करने की आवश्यकता है। मुझे याद है वो दिन 2011 में जब जोई साहब का स्वर्गवास हुआ। हुड्डा साहब उस समय चंडीगढ़ में थे, हम सब चंडीगढ़ में थे। वहां से वो पहुंचे गांव में और हुड्डा साहब ने, मुझे याद है जब चल रहे थे तो एक ही बात कही कि आज देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति संभव नहीं है। उनके जो ये शब्द थे, उन शब्दों की गहराई को और वजन को आज मैं समझ सकता हूं। जब आज मैं देखता हूं देश में किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, तो उस बात को, उनके शब्दों के गहराई को, सच को मैं महसूस कर सकता हूं एक नौजवान के नाते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उनकी आवाज जो गूंजी थी, उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए देश में। ये आज और हमारा और आपका संकल्प होना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वो गूंज सुनाई दी जब ये 3 कृषि कानून आए और जो आंदोलन किसान ने किया इन 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए। और मैं इसके लिए राकेश टिकैत जी का मैं विशेष तौर पर इनको मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि देखो, महात्मा थे बाबा टिकैत, वो किसी विरासत में पैदा नहीं हुए थे। जो साहब, वो कोई विरासत में पैदा नहीं हुए। वो उन्होंने जो देश के किसान के लिए किया, वो बिना किसी विरासत के किया, वो असाधारण बात थी। लेकिन आपके कंधों पर, आपके परिवार के कंधों पर उससे भी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी विरासत, और इतनी बड़ी विरासत को संभालना, क्योंकि विरासत बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उनको संभालना और उस रास्ते पे आगे बढ़ना, उन संस्कारों को आगे लेके चलना, ये मैं समझता हूं कि शायद उससे भी असाधारण चुनौतीपूर्ण बात होती है। इतनी बड़ी विरासत, उसको संभालना, कंधे मजबूत चाहिए। और आपने जब 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तो आपने उस आंदोलन को जिस रूप से आगे बढ़ाया, आपने दिखा दिया कि वो विरासत आपके कंधों पे सुरक्षित। मुझे याद है जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पे आपके साथ अन्याय हुआ, उस दिन सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में हम पहुंचे। तो पार्लियामेंट में बात आई कि चलो
मैंने कहा भाई चलो यहाँ सबको चलना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि एक एक करके मेरे साथी जो है छटकते गए, और जब तक मैं गाड़ी में पहुंचा, जब पार्लियामेंट में अंदर बैठे थे तो सबने कहा कि सारे साथ चलो, लेकिन जब तक मैं गाड़ी में बैठा और चले हम, तो संसद में थोड़ी देर बाद या अगले दिन संजय सिंह जी भी आए थे। तो ये जो आज मंच पे है, इत्तेफाक है संजय जी, तीसरा कोई देश की संसद में, ये आपके हमारे लिए सोचने की बात है, 750 सांसद लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर, देश की संसद से अगले दिन केवल 2 सांसद पहुंचे, और जबकि हम तो अंदर भी बहुत लड़ रहे थे उस टाइम, क्योंकि राज्यसभा में मैं था, राज्यसभा में संजय भाई थे, तो हर तरीके की लड़ाई हम अंदर लड़ रहे थे। तो अंदर कितनी तानाशाही हो रही थी इस लोकतंत्र के मंदिर में, और लोकतंत्र में कितनी बड़ी गिरावट हुई है पिछले कुछ वर्षों में, इसकी गवाही मैं भी दे सकता हूं। मैं 5वीं बार मुझे देश की संसद में सांसद के रूप में जाने का अवसर मिला है। किस तरीके से लोकतंत्र गलत होता जा रहा था, लेकिन आपने और सभी देश के समस्त किसान ने देश के किसान को झुकने नहीं दिया, और इस सरकार को झुकाने का काम किया, और वो 3 कानून वापस सरकार को लेने पड़ा। वही सांसद जो संजय जी का और मेरा मजाक बना रहे थे, उस दिन मजाक बना रहे थे, वो आज तो उस दिन को हम भूल गए। आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने कहर डाल दिया था। सरकार को लग रहा था कि यहाँ ये कमजोर पड़ गए, यही वापस खदेड़ दो, लेकिन वहां से टर्निंग पॉइंट था। और जब हम जा रहे थे तो हमें कह रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा, मजाक बना रहे थे, हर तरह का मजाक। बीजेपी वाले तो खुल गई मजाक, लेकिन उसके बाद जब हम जीते, मैं इसीलिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि जब हम जीते तो वही सांसद थे, हम छाती ठोक के कहते थे हम किसान के बेटे हैं भाई। तो ये उनकी जय साहब की आवाज की गूंज किसान आंदोलन में भी सुनाई दी। और अब जब देश के किसान पे दोबारा से संकट की घड़ी आई है, जब देश के किसान के हकों को अमेरिका जैसे देशों के हाथों में बेचा जा रहा है। अभी सुधाकर जी ने एक एक फसल का बताया, एक एक फसल की बता रहे थे। ये साथी सांसद है, बहुत अच्छी इनकी पकड़ है कृषि के मुद्दों पे। मैं इनको उसमें एक और जोड़ दूं, क्योंकि बिहार से है, उसमें मखाना भी है, मखाना भी खोल दिया और जीरो मखाने पे तो 0 लगेगा जी, और मखाना भी अमेरिका से आएगा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन हो गए। मखाना बोर्ड जो बिहार में बनाना था इनने बना लिया, अब मखाना भी खोल दिया। तो आपने बाकी फसलों के बता रहे थे आप। तो जब इतना बड़ा अन्याय देश के किसान के साथ हो रहा है, अमेरिका ये घोषणा कर रहा है कि कृषि का समझौता फाइनल हो गया, देश के किसान छोड़ो, देश की संसद को ही नहीं बताया जा रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज जब हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये संकल्प हमें अपने दिल में लेना पड़ेगा कि जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी देश के किसान के हकों की, उस लड़ाई में आप और हमको मिलकर एकजुटता से, प्रोफेसर विंदर जी ने एक बात ठीक कही कि एकजुटता से, अगर एक नहीं है तो कोई पूछ नहीं है। बोट क्लब की रैली की मैं याद कर रहा हूं कि बोट क्लब की रैली के बाद सरकारों ने बोट क्लब देना बंद कर दिया 88 के बाद, यही बनी ना, मगर जिक्र आज तक है, आपका हमारा जिक्र है। तो एक होना पड़ेगा और एकजुटता से किसान की आवाज अगर दोबारा से देश में जाएगी तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो वो आवाज थी उसकी गूंज दोबारा देश में सुनाई देगी। यही इसी भाव के साथ मैं
एक बार फिर अपनी ओर से, और मैं ये कहूँगा कि वैसे तो पूरे देश में उनकी लोकप्रियता, लेकिन मैं तो हरियाणा की बता सकता हूँ। राजकुमार भाटी जी कह भी रहे थे, वैसे तो ये बांट दिया इलाका, वो कह रहे थे महाभारत की याद दिला रहे थे कि महाभारत में आपका और हमारा रोल रहा होगा। महाभारत की लड़ाई भी 5 गांव पे लड़ाई शुरू हुई थी। इंद्रप्रस्थ, सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत, जो फरीदाबाद वाला तिलपत। रोहतक कैसे छूट गया पता नहीं। तो जो है, तो ये इन 5 गांव की हुई थी। अब ये 5 गांव बट गए, कोई यूपी में आ गया, कोई, लेकिन तो भाई है क्या करे ना रोहतक। देखो ऐसा है, एक और बता दूं मैं बात। देखो बनी साहब, नुकसान कितना हुआ हमारा। रोहतक इसलिए छूट गया, ये इंद्रप्रस्थ जो है ना, यहाँ जहां बैठे हैं, ये मालचा गांव की जमीन में बैठे हैं। मालचा जो हरसाना मालचा, यहाँ से पूरा गांव आपका और हमारे लोगों का गांव था, उठाकर सोनीपत में जो हरसाना मालचा गांव है वहां पे बसाया गया। ये जमीन बिना, अंग्रेजों ने जमीन अधिग्रहण का भी 1 रुपया नहीं दिया, इसलिए राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है हरसाना गांव का सरपंच जरूर पर्चा भरता है, ये बताने के लिए कि राष्ट्रपति बन हमारा चुनाव है। तो ये लोग इंद्रप्रस्थ, तो यहाँ पे ये रोहतक जिले का हिस्सा था उस समय। तो ये मैं समझता हूँ कि एक होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और भारतीय किसान यूनियन इतना अच्छा तरीके से